हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टॉप अप क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने जैसे कहा था कि प्रोटीन के कार्य के बारे में बताऊंगा, तो प्रोटीन के कार्य के बारे में बता रहा हूँ। जैसे प्रोटीन क्या करते हैं ये चीज़ बताने हैं। तो प्रोटीन का कार्य है कि नवीनतम तंतु कोशिका निर्माण और तंतु कोशिका की वृद्धि, मानसिक शक्ति बढ़ाना, रोग निवारण शक्ति देना, तंतु कोशिकाओं को पुनर्जनन एवं मरम्मत, हार्मोन का निर्माण, पाचक रसों का निर्माण, शरीर का उत्तम गठन। किन्हीं 5 इनमें से याद रखिए, वो एग्जाम में लिखने पे नंबर मिल जाएंगे। और प्रोटीन की कमी से होने वाली हानि के बारे में बता रहे हैं। हानि: उत्तम श्रेणी प्रोटीन शरीर के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। इसके अनवरत अभाव में शरीर की मरम्मत, वृद्धि और पुनर्निर्माण रुक जाता है, शरीर निर्बल पड़ जाता है और अनेक रोग शरीर को दबोच लेते हैं। बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, बड़ों की शारीरिक शक्ति के आंतरिक और अतिरिक्त मानसिक शक्तियाँ भी जवाब देने लगती है, शरीर की स्फूर्ति और उत्साह मापी पड़ जाता है। इसलिए हमारे शरीर को प्रोटीन की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है और इसलिए प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए। और ये टॉपिक मेरा ख़त्म हुआ। उसके बाद में अगला रहा ये मेरा प्रोटीन प्राप्ति के साधन। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलते हैं? वनस्पति प्रोटीन जैसे मटर, मूंग, अरहर, चने, दाल, अंकुर मतलब अंकुरित जो है चना का जो सब होते हैं उस तरह से। तो साधारण अनाज, हरी सब्जी आदि से प्राप्त होते हैं। प्राणी या पशु प्रोटीन दूध, मक्खन, पनीर, मांस आदि मछली वगैरह से प्राप्त होते हैं। तो इन सब चीज़ों को याद रखिए जहाँ से हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं। और अगला कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के मतलब पहले कार्बोहाइड्रेट है क्या, पहले ये जान लेते। कार्बोहाइड्रेट के संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सम्मिलित होते हैं। ये शर्करा और श्वेतसार के रूप में रहते हैं और शरीर को ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने की शक्ति देते हैं। और शर्करा के रूप में ये खजूर, गन्ने, चुकंदर, अंगूर, गाजर, सोहाड़े, मीठे फल, दूध से मिलते हैं। शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट सहज सुपाच्य होते हैं। कुछ फलों में कच्ची अवस्थाओं में स्टार्च की मात्रा अधिक रहती है जो पक जाने पर शर्करा के रूप में बदल जाता है, जैसे केला, अमरूद, नाशपाती इत्यादि। श्वेतसार के रूप में कार्बोहाइड्रेट कंद मूल, बीज, हरे केले, गेहूँ, चावल, मक्का, साबुत अनाज, ज्वार, बाजरा आदि से मिलता है। शरीर में श्वेतसार जब शर्करा में बदल जाता है तो तभी आत्मग्रहण योग होता है। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन: कार्बोहाइड्रेट सभी अनाजों जैसे गेहूँ, मक्का, जौ, चावल, साबूदाना वगैरह से प्राप्त होता है। अनाजों में प्रचुर मात्रा में रहने वाले के कारण ये सहज उपलब्ध है और अधिक व्यय और अतिरिक्त श्रम के बिना सभी को उपलब्ध रहते हैं। विभिन्न फलों में ये ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और माल्टोज के रूप में रहते हैं। ये गन्ने, ईख, चुकंदर, दूध इत्यादि से क्रमशः सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज के रूप में रहते हैं और ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। और ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये कार्बोहाइड्रेट, जिनको कार्बोज के नाम से भी जाने जाते हैं, ये बहुत ही लाभदायक हमारे शरीर के लिए है। और मैं बता दूं कि खनिज लवण के कार्य। खनिज लवण में क्या क्या आता है पहले वे मैं बता दूं। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, गंधक, सोडियम कार्बोनेट, क्लोरीन वगैरह आते हैं। तो कैल्शियम कहाँ से प्राप्त होता है और ये क्या करते हैं? तो कैल्शियम सबसे पहले ये अस्थि और दांतों को स्वस्थ रखने में कार्य करती है और वो विकास और वृद्धि के लिए काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। हमारे हड्डी में भी पाए जाते हैं। हड्डी कहे या अस्थि कहे, बात बराबर है। और दूसरा फास्फोरस, ये अस्थियों और दांतों तथा रक्त और तंत्रिका तंत्र के लिए भी सहायक है। और तीसरा जो है आयरन रक्त के लाल कणों में जरूरी रहते हैं। और आयोडीन यह थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता के लिए जरूरी है। इससे शरीर एवं मानसिक क्रियाओं का निगमन होता है। इससे यह आयोडीन घेंघा रोगों से बचाते हैं। और सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जिसको लोग कहते हैं, यह पाचन तंत्र की उचित क्रियाशीलता और कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए जरूरी है। रक्त के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पोटेशियम, यह अस्थि, दांत, कोशिकाओं, रक्त तथा तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है। गंधक, बाल, नाखून आदि के स्वास्थ्य रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और अगला पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट, यह रक्त की वृद्धि के लिए
शरीर में क्षार अम्ल के संतुलन के लिए, पाचक रसों के निर्माण के लिए तथा विकारों के उत्सर्जन के लिए काफ़ी अनिवार्य है। और अगला जो है क्लोरीन, यह पाचक रसों के निर्माण तथा उसकी क्रियाशीलता के लिए जरूरी है। और ये खनिज लवण के कार्य हैं। खनिज लवण के जितने भी ये तत्व बताए मैंने, ये काफ़ी लाभदायक हैं और इनको आप याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएंगे और ये काफ़ी लाभदायक है, एक बार ज़रूर पढ़िए इसको। और ये कहाँ से मिलते हैं? जैसे कैल्शियम दूध, पनीर, मछली, फल, साग सब्जी वगैरह से मिलते हैं। लोहा दाल, अंडे, बाजरा, खजूर, खीरा, गाजर, साग, पुदीना, मांस, मछली, ये सबसे मिलते हैं। फास्फोरस पनीर, अंडे, मांस, पत्ता गोभी, पालक। और आयोडीन जो है मछली, साग, हरी पत्तीदार सब्जी, लहसुन, प्याज, नींबू, मूली आदि में पाया जाता है। मैग्नीशियम मूली, खीरा, गाजर, प्याज, मांस इत्यादि और भी दिए हैं, पढ़ लीजिए। पोटेशियम हरी सब्जियां में सिर्फ पाए जाते हैं। और सोडियम कार्बोनेट ये जो है केले, मेवे, सेब, अमरूद, दूध, सब्जी आदि में है। और गंधक ये मांस, अंडे, पालक और दाल, सेब, प्याज, दूध, सलगम, सलाद एवं मूली में पाए जाते हैं। और क्लोरीन ये टमाटर, पालक और गड़ी, खजूर, गोभी, सलाद, केला, चोकर, अनानास आदि में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं खनिज लवण सभी पशुजन्य खाद्य पदार्थ, अनाजों, फलों, सब्जी आदि से हमें प्राप्त होते हैं। ये खनिज लवण हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है, ये बीमारियों से लड़ते हैं। और ये अगला टॉपिक जल के बारे में। जल ये महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। जल मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में वर्तमान रहता है। यह हमारे शरीर में सभी खाद्य पदार्थ जल तरल पदार्थ द्वारा शरीर के अंदर ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। यह रोटी में 60 से 75% पाए जाते हैं और साग सब्जी में जो है 90% पाया जाता है। ऑक्सीकरण की क्रिया से लगभग यह आधा किलो जल उत्पन्न होता है। जल हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह उपयोग इसका क्या है हमारे शरीर के लिए? तो यह पचे हुए भोजन को घोलता है तथा उसे ये शोषित होने के लिए शरीर के प्रत्येक संबंध अंगों में तरल रूप में पहुंचाता है। और दूसरा पॉइंट है शरीर के भीतर के विषैले पदार्थ को जो श्वसन पाचन के कारण कोशिकाओं के टूटने फूटने से बनते रहते हैं, उन्हें मल मूत्र पसीना आदि रूप में बाहर निकाल देता है। और शरीर के तापक्रम को यह समान रखता है और यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालता है। और अगला टॉपिक है रक्त को पतला करता है जिससे यह प्रवाह रक्त में बनी रहे। और अगला पॉइंट है आंतों में जल की मदद से मल नीचे ढकेल देती है तथा सड़न नहीं हो और कब्ज नहीं हो पाए। शरीर के प्रत्येक ऊतक को लचीला तथा मुलायम बने रखता है ये जल। अगला पॉइंट है पाचक रसों तथा अन्य शराबों की सरलता को बनाए रखता है। इसकी कमी से रक्त गाढ़ा हो जाता है और उसके विकार अच्छी तरह नहीं निकल पाते हैं। पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, कब्ज हो जाता है, गठिया और पथरी जैसे रोग हो जाते हैं। भोजन ठीक से पच नहीं पाता है क्योंकि पाचक रसों का स्राव नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे शरीर में जल की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है सभी को। इसलिए हमारा शरीर में जल का होना बहुत ही अनिवार्य है। जल ही जीवन है। और यह विषय अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।